हेलो एवरीवन। मोशन। चलिए अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मोशन के बारे में देखने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है। तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। कोई भी बॉडी मोशन में तभी कहलाता है जब किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट को ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट को ले लीजिए और उसके रेस्पेक्ट में कोई बॉडी जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। इसके रेफरेंस में ये बॉडी कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, इन मोशन, मोशन में है। क्लियर। जैसे फिश स्विम्स इन वाटर, मछली पानी में तैर रही है तो किसके रिस्पेक्ट में, मैं किनारे बैठा हुआ हूँ और किनारे बैठकर देख रहा हूँ क्या है वो मछली, तो अभी फिश यहाँ, अब यहाँ, अब यहाँ फिश है, अब यहाँ फिश है। दैट मीन्स फिश स्विम्स इन वाटर। मैन वॉक्स ऑन रोड, आदमी सड़क पर चल रहा है। तो आदमी को कैसे पता चलता है कि हम सड़क पर चल रहे हैं, तो किनारे में एक पोल है, उस पोल के रिस्पेक्ट में देखता है कि कभी मैं यहाँ पर हूँ, कभी मैं यहाँ पर हूँ, कभी मैं यहाँ पर हूँ, किसी न किसी के वो आपको रिस्पेक्ट में ही देखता है। तो तब वो पता चलता है कि वो बॉडी मोशन में है कि नहीं है। जैसे कि एक बस है और बस में दो व्यक्ति सवार हैं, दो व्यक्ति से ज्यादा भी सवार हैं। अब ये व्यक्ति इस व्यक्ति को देखता है तो कहता है ये भी रेस्ट में है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति को देख रहा है तो भी कह रहा है रेस्ट में है, जबकि बस तो चल रही है। बस जबकि रोड पर कंटिन्यू चले जा रही है, लेकिन एक दूसरे को देख के कहता है कि सभी के सभी रेस्ट में है। लेकिन बाहर में खड़ा हुआ व्यक्ति देखकर कह रहा है कि बस इन मोशन, और ये जो पर्सन है अंदर में ये भी मोशन में है, क्योंकि अभी ये यहाँ पर है, थोड़े देर में ही बस ये यहाँ पर आ जाएगी और सभी लोग क्या है, मोशन में है। तो मोशन जो होता है किसी न किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। क्लियर। रेस्ट, मोशन का उल्टा होता है रेस्ट, मोशन का अपोजिट है रेस्ट। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन नॉट चेंज, जब इसका पोजीशन चेंज नहीं करता है विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। उसमें क्या था, पोजीशन चेंज करता था, और इसमें पोजीशन चेंज नहीं करता, टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, देन दैट बॉडी इज कॉल्ड इन रेस्ट। तब वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। जैसे ए ट्री, आप कितना भी दाएं बाएं घूमते रहो, पेड़ जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, है ना। तो वो ट्री जो है रोड के रिस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहा है, या रोड क्या है, रेस्ट में है। ट्री क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि किसी के रेस्पेक्ट में मूव ही नहीं कर रहा है। पोल्स, हाउस, इटीसी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, रेस्ट में। जैसे कि माई मोबाइल ऑन द टेबल, मेरा मोबाइल टेबल पर है, यानी टेबल पर मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, तो किस अवस्था में अभी है, तो ऑन रेस्ट, रेस्ट में है ना। माई कार इन गैरेज, मेरा कार गैरेज में है। तो अभी कार मेरा गैरेज में है तो बैठा हुआ है, रुका हुआ है, तो अभी रेस्ट में है। और माई कार इज गोइंग टू आगरा, मेरा कार आगरा जा रहा है, तो यानी अब कार चल रही है तो कार क्या चीज में है, मोशन में है। क्लियर। तो एक ऑब्जेक्ट एक कभी वो स्टिल रहेगा तो रेस्ट में, और यदि किसी के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो वो मोशन में। क्लियर। डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। डिस्टेंस का सबसे मेन चीज क्या है कि डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि किस डायरेक्शन में वो है, ठीक है ना। डिस्टेंस आपका कोई, हमारा या स्कूल है और ये मेरे को हाउस है। क्लियर। मैं घर जा रहा हूं तो पहले इधर गया 5 किलोमीटर,
फिर यहाँ से गया यहाँ 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ गया 5 किलोमीटर, और इधर से इधर गया 3 किलोमीटर। टोटल मैंने चला कितना, 5 + 10 + 5 + 3, टोटल मैंने 18 किलोमीटर चला। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, डिस्टेंस कवर्ड हो गया 18 किलोमीटर। इससे डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, एक बॉडी के द्वारा तय किया गया दूरी, इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ कितना लेंथ वास्तव में वो चलता है कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी के द्वारा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, यानी डायरेक्शन से उससे कोई मतलब नहीं है। इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इरेस्पेक्टिव, जैसे कि अगर बॉडी यहाँ से यहाँ सामने चला गया और अब तो मात्र 21 किलोमीटर गया, ठीक है। अब कोई आदमी इस तरह से घूम करके जा रहा है, ऐसे 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 करके स्कूल पहुंचा, ठीक है, घूमते घूमते पहुंचा और टोटल 40 किलोमीटर चल गया, तो उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। क्लियर। तो डिस्टेंस को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है। डिस्टेंस क्या होता है, कवर्ड किया गया एक्चुअल लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, displacement shortest distance between the 2 points. When a body moves from one position to another, the shortest straight line distance between the initial point and final position of the body along with the direction is known as displacement. Along with the direction, इसे डायरेक्शन से मतलब है। तो कोई बॉडी है, यहाँ पर पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट ए, और उसे जाना है बी पर, और वह बंदा इस तरह से मूव करके जाता है, तो डिस्टेंस कवर्ड तो उसने इतना सारा किया, पूरा ये चला, और ये पूरा दूरी जो चला वो हो गया करीब करीब 25 किलोमीटर, तो दैट इज डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, एंड दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। टुवार्ड्स, किस डायरेक्शन में चला, तो टुवार्ड्स ईस्ट, कितना चला, तो मात्र 10 किलोमीटर। तो दिस 10 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से मतलब है, लेकिन डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से मतलब होता है। अब डायरेक्शन जो पेज पर होता है वो कैसे होता है, पेज पर जो डायरेक्शन होता है वह आपका ये रहा पेज पर मैप, पेज का डायरेक्शन। नॉर्थ पेज पर हमेशा ऊपर रहेगा, एन से नॉर्थ और एन से नोज, एन से नॉर्थ और एन से नोज। साउथ हमेशा नीचे रहता है, एस से साउथ, ठीक है, और एस से सीट। कोई आदमी बैठता है कहाँ, नीचे, हमारे हम जब भी बैठेंगे तो नीचे बैठेंगे, तो साउथ क्या हो गया, नीचे, और नॉर्थ हो गया कहाँ, ऊपर, क्योंकि नाक हमेशा ऊपर रहती है, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ। दाहिने हाथ से, राइट हैंड से हम लोग खाना खाते हैं, ईट करते हैं किस हाथ से, दाहिना हाथ से, तो ये दाहिना तरफ हो गया, दैट इज ईस्ट। दाहिना हाथ से खाना खाते हैं तो ईस्ट हो गया हमारे को इधर, ये याद करने का ट्रिक है। और जो रेस्ट बच गया, डब्ल्यू वेस्ट, ठीक है। तो पेज पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ है, ये अब याद रहेगा। स्केलर क्वांटिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटीज। जितनी भी क्वांटिटी है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, या तो ये स्केलर है या ये वेक्टर है। अब स्केलर किसे कहते हैं, ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल अभी हम लोग पढ़े, डिस्टेंस। डिस्टेंस को कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से मतलब है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को ओनली मैग्नीट्यूड होता है। A physical quantity having only magnitude is known as a scalar quantity. Vector quantity को सिर्फ दोनों होता है, magnitude and direction. A physical quantity having both magnitude and direction is known as a vector quantity. Distance. Distance कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी को बताता है ना, पाथ लेंथ को बताता है, इसलिए इसका SI यूनिट होता है मीटर। SI यूनिट डिस्टेंस का होता है मीटर। उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट होता है मीटर। दोनों, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पॉइंट के बीच का नियरेस्ट पॉइंट को बताता है, तो ये हमारा है क्या, SI यूनिट इसका है मीटर। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस A पॉइंट पर है, यहां से ये गया B पर, यहां से गया B पर, और ये चलता है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब B से गया C पर तो चला 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमको, मेरे को ये होगा, ये लाइन AC। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, AC, एक डायरेक्शन पता चल गया। डिस्प्लेसमेंट जो है वह AC हो गया, है ना, AC। किस डायरेक्शन में है तो देख लीजिए, ये इधर हो गया ईस्ट, और इधर इस लाइन को ऊपर बढ़ाते हैं तो नॉर्थ, है ना, तो टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो लिख सकते हैं टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट। और मैग्नीट्यूड कितना है, तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, इन्हें निकालने का रूल है, 16 + 9 अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। यानी ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। अब कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर है, और ये पूरा एक सर्किल चला, और सर्किल चल करके फिर ये यहीं पर चला आता है, ए से चलना शुरू किया और फिर इसी A पॉइंट पर चला आया, ठीक है। तो ये टोटल जो दूरी जो चला इसने सर्किल में, टोटल इसने कवर किया 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि ये यहां से चला और यहीं चला आया, तो शॉर्टेस्ट पाथ इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी होगी 0, यानी डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो हम लोग ये देख लिए कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है ना। और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी 0। एक मूविंग बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता है, बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी 0। लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है एक मूविंग बॉडी के द्वारा वह 0 हो सकता है। The distance traveled by a moving body cannot be 0, but the final displacement of a moving body can be 0. क्लियर? फाइनल डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी का क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। जैसे कोई बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया और यहीं पर चल करके चला आता है, तो इसका डिस्टेंस तो इसने तय किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0। कोई ऑब्जेक्ट A से चला B पर गया, B से चला C पर चला आया, और फिर वो A पर ही चला आया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। एक क्वेश्चन देखिए, ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर 1.5 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट
then 2 meter towards south, and finally 4.5 meter towards east. What is the total distance traveled and what is the resultant displacement? अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैन ट्रेवल्स 1.5 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, तो अब पॉइंट दिए, हम जान रहे हैं दाहिना हाथ से खाते हैं राइट हैंड से, तो ईस्ट हमारा राइट हैंड की तरफ है, तो एक लाइन ड्रैग किए, 1.5 मीटर चला ईस्ट की तरफ। अब उसके बाद कह रहा है 2 मीटर टुवार्ड्स साउथ, तो साउथ नीचे है तो 2 मीटर नीचे की तरफ चल दे, 2 मीटर टुवार्ड्स साउथ चला। उसके बाद कह रहा है 4.5 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, और फिर चला 4.5 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, तो ये चला 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ, 4.5 मीटर। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? तो टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एग्जाम में जब भी बनाइए तो इस तरह से पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे बराबर, अब जोड़ देंगे 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 213 प्लस 4 7 and this 8 meter. This is answer number 1. अब नंबर 2 हमें निकालना है टोटल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए क्या है, ये जो 1.5 मीटर है ठीक इसके पैरेलल हम लोग यहाँ एक लाइन दिए, तो ये हुआ, तो ये 4 प्लस 1.5 ये हो गया, टोटल ये डिस्टेंस हो गया 6 मीटर, टोटल ये डिस्टेंस हो गया 6 मीटर। क्लियर? और ये एक लाइन हम खींचे, ये हो गया हमारे को 2 मीटर। क्लियर? तो अब ये डिस्प्लेसमेंट तो होगा, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया दिस लाइन, है ना, दिस लाइन अगर ए और ई रहे तो दिस लाइन ए ई इज डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 36 अंडर रूट 46 के अंडर रूट। ठीक है, अगर इसका अंडर रूट का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हमारे को करीब करीब आएगा 36, 2 दूनी 4, 36 से 4 40, 6.3, ठीक है ना, 6.3 आएगा लगभग मीटर आंसर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसका हो जाएगा नीचे की तरफ, डायरेक्शन हो गया साउथ और इधर हो गया ईस्ट, यानी 6.3 मीटर टुवार्ड्स साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट आंसर। यूनिफॉर्म मोशन, अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मोशन तो देख लिए थे कि व्हाट इज मोशन, अब यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि इक्वल डिस्टेंस तय करता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम्स इंटरवल में बी, चाहे वो इंटरवल ऑफ टाइम आप कितना भी छोटा ले लीजिए। जैसे कि अगर हम लेते हैं कोई आदमी ए से सी पर गया है, ठीक है, और वो पहले सेकंड पर जहां था 3 मीटर पर, दूसरे सेकंड पर 6 मीटर पर था, तीसरे सेकंड पर 9 मीटर पर था, चौथे सेकंड पर 12 मीटर पर था। तो देख रहे हैं कि स्मॉल हमेशा इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं क्या,
यूनिफॉर्म मोशन और डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। और इसका जो डिस्टेंस जो होता है टाइम ग्राफ वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये देखिए ये दो लाइन है, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस। क्लियर है? एक्स का एक्सिस जो है ये 0 पॉइंट हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट को 0 कहते हैं। एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम लाइन रखते हैं और वाई एक्सिस पर हमारा डिस्टेंस का लाइन रहेगा। वाई एक्सिस पर हमारा क्या रहेगा, डिस्टेंस का लाइन। क्लियर? डिस्टेंस का लाइन है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। अब ये देखिए ये यहाँ हम लोग पा रहे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7, 8। अब इधर हम देखते हैं 3 मीटर तय किया, 6, 9, 12, 15, 18, इस तरह से ये चल रहा है। पहला सेकंड पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो 3 मीटर पर है, यानी दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा। ठीक है? दूसरे सेकंड पर ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर है, यदि दोनों को हम लोग मिलाएं तो ये ऑब्जेक्ट हमारे को यहाँ पर रहता है। तीसरे सेकंड पर यह 9 मीटर पर रहता है, अगर दोनों को मिलाते हैं तो ये यहाँ रहता है। तो ये आप देखेंगे कि हमेशा ये क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, वो आपका यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, यानी उसका स्पीड वेरिएबल रहेगा। A body has a non-uniform motion if it travels unequal distance in equal interval of time। समान इंटरवल ऑफ टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे कि कोई आदमी यहाँ से लेकर के हनुमान नगर से स्टेशन जाता है तो उसकी जाने की जो डायरेक्ट स्पीड होगी कार की वो अलग अलग होगी, क्योंकि रोड कहीं जाम होगा तो धीरे होगा, कहीं खाली होगा तो तेज होगा, तो स्पीड उसका अलग अलग होगा। यानी कहने का अर्थ है कि पहला 1 मिनट में वो 3 मीटर तय करता है, तो दूसरा 1 मिनट में वह 6 मीटर तय करता है, और तीसरे 1 मिनट में वो 15 मीटर तय करता है, और चौथे 1 मीटर में 25 मीटर तय करता है, पांचवें 1 मीटर में 10 मीटर तय करता है, छठे 1 मीटर में 2 मीटर तय करता है, सातवें 1 मीटर में 22 मीटर तय करता है। इस तरह से वो रैंडमली उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है हर एक सेकंड में। तो इसका जो कर्व रहेगा, ग्राफ जो रहेगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व लाइन। इसलिए ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा y और x एक्सिस पर, ठीक है, जहां की ये लाइन नीचे वाला लाइन टाइम लाइन रहेगा और ये y एक्सिस आपका डिस्टेंस लाइन को शो करेगा, तो ये क्या रहेंगे, कर्व रहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। इस मोशन को ऑल्सो कहते हैं हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन क्या होता है अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ऑल्सो हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे कि कोई बॉल ड्रॉप होता है ऊपर से, तो उसके जो बॉल जो ड्रॉप होगा, बिल्डिंग से ड्रॉप हो रहा है, तो क्या होगा, वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में। तो वैसे मोशन को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 3 टर्म्स। मोशन ऑफ ए बॉडी को 3 टर्म्स हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। पहला स्पीड, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा एक्सेलरेशन। ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। जैसे कि अगर हम लोग कभी कार से जाते हैं तो कहते हैं ना, माई कार स्पीड इज टू मच हाई, माई कार स्पीड इज 40 मीटर पर सेकेंड, माई कार स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में कहते हैं माई कार स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमारे कार का स्पीड अलग अलग होता है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और स्पीड का
एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड बराबर ये फॉर्मूला है और इसी से इसका डिफिनीशन बना, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ऐसा यूनिट हो गया मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट हो गया सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, सेकंड माइनस 1। क्लियर है। स्पीड हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दो प्रकार के मीटर होते हैं, गाड़ी में लगे हुए रहते हैं। द स्पीड ऑफ ए रनिंग कार एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, किसी क्षण पर हमारे गाड़ी का क्या स्पीड है वो देखना होता है। इट्स शोन बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर। हम लोग हर क्षण देखते रहते हैं अपनी गाड़ी का स्पीड क्या है और हर क्षण, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल में हमारी गाड़ी का स्पीड अलग अलग होता है और दैट्स स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। ओडोमीटर, the distance traveled by a car is measured by an instrument known as odometer। और कितना दूरी हमने तय किया है, अभी तय करके आए हैं, वो भी देखना है तो वो भी कार में देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं ओडोमीटर। की मैं 20 किलोमीटर चल के आ गया, अब 30 किलोमीटर चलाया है ना, आई हैव ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर्स, नाउ आई हैव ट्रेवल्ड 40 किलोमीटर्स एंड दिस डिस्टेंस traveled by a car is measured by an instrument known as odometer, but a speed is measured by a speedometer। average speed of a body is the total distance traveled by the total time taken, cover the distance, that is average speed। वही हो गया, स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं, स्पीड बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। फ्रॉम दिस फॉर्मूला एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। सेम चीज है, लेकिन होता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट यहां ए से गया है एक्स पर और यहां से जाने के दौरान ये जो गया तो ए से बी पर गया है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 25 मीटर 5 सेकंड में, यहां ट्रेवल किया है 50 मीटर 5 सेकंड में, यहां ट्रेवल किया है 25 मीटर 10 सेकंड में, यहां ट्रेवल किया है 100 मीटर 10 सेकंड में, और ये टोटल दूरी 500 मीटर ट्रेवल कर गया है 15 सेकंड में। तो यहां क्या हो गया, एवरेज स्पीड जब हम इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जोड़ देंगे, यानी 25 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 100 जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, यानी एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी 25 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 500 बाय टोटल टाइम टेकन हमारा हो जाएगा कितना, 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15, ये हो गया टोटल टाइम टेकन, दैट इज इक्वल टू, अब इसे जोड़ेंगे तो 25 25 50 50 100 100 200 अपान 700 डिवाइडेड बाय 5 5 10 10 20 10 30 और ये 15 45।
ये हमारा हो गया मीटर पर सेकंड, इसे अब सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। क्लियर? यूनिफॉर्म स्पीड that means a body has a uniform speed if it travels equal distance in equal interval of time। यदि कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करता है तो वो कहलाता है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। चाहे वो इंटरवल ऑफ टाइम हमारा चाहे कितना भी स्मॉल हो, यानी कहने का अर्थ हुआ कोई बॉडी ए से एक्स पर जा रहा है तो वो क्या है, हर एक सेकंड पर 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड है, तो वो प्रत्येक सेकंड पर वो 5 मीटर की ही दूरी तय करता है। तो ऐसे स्पीड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। एक क्वेश्चन देखिए, ए स्कूटरिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 5 मिनट्स में। कैलकुलेट इट्स स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम लोग को जब ये क्वेश्चंस बनाना रहे तो सबसे पहले लिखे डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस बराबर हमारे को क्या है, डिस्टेंस वो चल रहा है कितना में, 3 किलोमीटर चल रहा है, 3 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है, 5 मिनट, है ना। टाइम इसने ये लिया 5 मिनट, टाइम बराबर 5 मिनट। तो सबसे पहले मीटर पर सेकंड निकाल लेते हैं ऐसा यूनिट में, ठीक है। तो किलोमीटर है, इसे मीटर में बदलने के लिए क्या करें, 1000 से गुना कर दें। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 3 into 1000 दैट इज इक्वल टू 3000 मीटर। और मिनट को सेकंड में बदल दें, हम लोग जानते हैं, इधर इस तरह से ब्रैकेट में लिख दीजिए, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 5 into 60 300 सेकेंड हो गया, डिस्टेंस भी हो गया, टाइम भी हो गया। अब हमें निकालना क्या है, स्पीड। तो स्पीड बराबर तो हम लोग जानते ही हैं, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम दैट इज इक्वल टू 3000 बाई 300, 00 से 00, 3 से 10 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यही यूनिट होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे को इसे सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, बताओ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे को मीटर पर सेकंड में निकालने में सेंटीमीटर पर सेकंड करना है। तो स्पीड जो है वो हमारा, ये हमारे को बी वाला निकल गया, ए। स्पीड बराबर हमारे को हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और हम लोग जान रहे हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो क्या करें, 10 को 100 से गुना कर दें, नीचे तो सेकंड ही रह गया, 1 सेकंड ही रह गया, ये सेंटीमीटर हो गया, अब सेंटीमीटर हो गया, दैट मीन्स 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर, ये हो गया हमारे को। अब हमारे को निकालना है किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग जानते हैं किलोमीटर पर आवर में, और हमारे को स्पीड अभी मालूम है, किस में, स्पीड मालूम है मेरे को मीटर पर सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर। और 1 मीटर में कितना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। क्लियर, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। दूसरा, यहाँ सेकंड में है और हमें आवर निकालना है, तो हम लोग जान रहे हैं कि 1 आवर बराबर 3600 सेकंड, 1 आवर बराबर 3600 सेकंड, 60 into 60, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 आवर बराबर 3600 सेकंड।
तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 1/3600 आवर। क्लियर है ना। तो 10 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, तो 10 × 1/1000 गुना, और 1 सेकंड बराबर 1/3600, यानी गुना 1 नीचे और 3600 ऊपर चला जाएगा। ये हो गया हमारे को क्या, किलोमीटर पर आवर में। अब इसे काट लेंगे, 00 से 00, 10 से 10, दैट मीन्स 360 किलोमीटर पर आवर। टेन इंटू 1/1000, 3600, 000, 36 किलोमीटर पर आवर। आंसर 36 किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर। 00 से 00 और 10 से 0 कटा, 36 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, whereas another train B traveled a distance of 120 km in 4 hours, which train traveled faster? यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर हमें निकालना है किस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। तो फर्स्ट देखिए, ट्रेन ए ने डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है वो देखते हैं। ट्रेन ए डिस्टेंस बराबर हो गया 120 किलोमीटर, और टाइम टेकन इसने लिया है कितना, 3 आवर्स। इस तरह से आराम से लिख लेंगे पहले, फिर ट्रेन बी लिखेंगे। जब भी हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे पहले उसको, मैथमेटिकल टर्म में हम अपने क्वेश्चंस को सबसे पहले लिखते हैं। डिस्टेंस बराबर 180 किलोमीटर एंड टाइम टेकन इज इक्वल टू 4 आवर्स। 4 घंटे हो गए टाइम टेकन। अब ट्रेन ए का स्पीड हम निकाल लेते हैं। ट्रेन ए का स्पीड निकल जाएगा। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, दैट इज इक्वल टू 120 किलोमीटर बटा में 3 आवर्स, यानी किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। अब 3 से 120 कट गया, 40, 3 20 से 40 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन बी का स्पीड निकाल लेता हूं। ट्रेन बी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 180 किलोमीटर बाई 4 आवर। अब इसे काटेंगे, 2 से काट दिए, 90, 2 से 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड किसका ज्यादा है, ट्रेन बी। ट्रेन बी स्पीड इज फास्टर। ट्रेन बी का स्पीड फास्टर है। हो गया, ये हम लोग निकाल लिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, वो देखिए। ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर, एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले हम इसका एक पिक्चर बना लें तो आसान रहेगा। देखिए, अब कोई कार है, ए से बी पर गया है। सबसे पहले कहा कितना ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। 30 किलोमीटर वो कवर किया है 40 किलोमीटर पर आवर से, और अगला 30 किलोमीटर वो कवर किया है 20 किलोमीटर पर आवर से। हमें एवरेज स्पीड निकालना है, और एवरेज स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस। सबसे फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पर डिस्टेंस तो हमें टोटल मालूम है 30 + 30 60, लेकिन टाइम नहीं मालूम है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर होगा इस फॉर्मूला से डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड।
क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम बराबर हो गया क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो चलिए T1 निकाल लें। T1 बराबर क्या हो जाएगा, 30/40 यानी 3/4। और T2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे को, 30/20 यानी 3/2। इसलिए एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 30 + 30 60, अब बटा में 3/4 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू 60। 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 और 2 का एलसीएम 4, तो ऊपर हो गया 3 प्लस 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 दैट इज इक्वल टू 60/6 और 3 कितना हो गया 9, और ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर चला गया। अब 3 3 9, 20 3 60, 20 4 80/3, ये हमारा स्पीड आ गया 80/3 किलोमीटर पर आवर, है ना। आ गया, इसको और काट दें तो आ जाएगा हमारे को, 3 से काटिए, 3 दूना के 6, तो 2 0 बट गया, 18 26.6 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड है। निकल गया। तो इस तरह से इसे बना लेंगे हम लोग। जब भी बनाए एग्जाम में तो पहले पिक्चर बनाइए, उसका फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद बनाइए, नंबर पूरा मिलेगा और गलती भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, on a 120 kilometer track a train travels for the first 30 kilometer at a uniform speed of 3 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 90 kilometer so as to average 60 kilometer per hour for the entire trip? अब देखिए सिंपल है, हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, मैथमेटिकल ग्राफ में इसे सबसे पहले बनाएंगे और इसका एक ग्राफ खींच लेते हैं। अब 120 किलोमीटर का ट्रैक है, ट्रैक कितने का है, 120 किलोमीटर का। चलिए, तो ये डिस्टेंस पता चल गया, टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर, और पहला 30 किलोमीटर चला है इसने 30 किलोमीटर पर आवर से। फर्स्ट 30 किलोमीटर चला है 30 किलोमीटर पर आवर से। और हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेवल द ट्रेन एट 90 किलोमीटर, और ये दूसरा 90 किलोमीटर जो चलता है वो आपको चलता है सो एज टू, कितना तेज चले, इसका स्पीड यहाँ पर क्या रहे, दैट इज हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है, कितना तेज चले कि टोटल जो स्पीड है वो होना चाहिए कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग पहले इतना दूर में चलने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं, और टोटल चलने में कितना टाइम लगेगा, ए से बी पहुंचने में कितना टाइम लगता है वो निकाल लेते हैं। तो फिर हमारे को इस सी से बी के बीच में कितना टाइम लगा वो निकल जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर इसका स्पीड निकाल लेंगे। क्लियर। तो पहले ए और सी के बीच का हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन AC का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम टेकन बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर फॉर्मूला बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस बाई टाइम टेकन AC के बीच हम लोग निकालेंगे तो इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, कट गया यानी 1 आवर। ठीक है। टाइम टेकन यहाँ पर हमको कितना दूरी टाइम समय लगा, 1 घंटा लगा इतना दूर कवर करने में। अब हम पूरा दूरी कवर करने में कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं। अब टाइम टेकन बिटवीन ए बी का टाइम टेकन निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर टोटल है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2 आवर, 2 घंटा हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि CB कवर करने में तो टाइम टेकन
सीबी में कितना हो जाएगा हमारे को 2 आवर माइनस 1 आवर, है ना, यही ना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 आवर, यानी 1 घंटा में ये दूरी तय कर लेता है। ठीक है, तो अब हमें स्पीड निकालना है सीबी का। स्पीड सीबी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारे को कितना है 90 किलोमीटर और टाइम 1 दैट इज इक्वल टू स्पीड हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। आंसर बहुत आसानी से निकल गया। यदि हम लोग पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा हिसाब तुरंत बन जाएगा बिना किसी टेंशन का, और अगर ग्राफ नहीं बनाए तो बनाना मुश्किल है। तो सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन 5, a train travels at a speed of 60 km per hour for 0.52 hour and at a 30 km per hour for next 0.24 hour and then 70 km per hour for next 0.71 hour. What is the average speed? अब देखिए तो सिंपल है, बहुत आसान, 3 दूरी तय किया है अलग अलग समय में। पहला 60 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, कितना में 0.52 आवर में। अगला 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है 0.24 आवर, फिर चलता है 70 किलोमीटर, सॉरी पूरा चलता है यहाँ से यहाँ तक 70 किलोमीटर पर आवर चलता है, कितना 0.71 आवर। क्लियर? तो पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। एवरेज स्पीड ट्रेन का क्या है, तो स्पीड बराबर तो हम लोग जानते ही हैं डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टाइम तो हमें मालूम है 0.52, 0.2, 0.71। अब प्रत्येक इंटरवल ऑफ टाइम्स का में कितना दूरी तय किया वो निकालना होगा। यानी यहाँ पर ये कितना दूरी तय किया है, यहाँ पर कितना दूरी तय किया, और यहाँ पर दूरी कितना तय किया, D1, D2, D3 तीनों निकालना होगा। चलिए, और हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड गुना टाइम, वहां से ये टाइम ऊपर चला जाएगा तो स्पीड गुना टाइम। क्लियर? जो भागा में रहता है वो गुना में चला जाता है। तो फर्स्ट D1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, 60 गुना 0.52, है ना, 60 इंटू 0.52। अब हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाएं तो 00, 10 हो गया। 52 को 652 को 6 से गुना कर दे, 6 दूना 12 का 2, बाकी 1 और 5 6 का 30 और 31, 312। अब ये 0 था, इसको ऊपर दशमलव देंगे तो 31.2 किलोमीटर D1 निकल गया। अब D2 निकालते हैं। D2 बराबर उसी तरह से स्पीड गुना टाइम, तो स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, 30 गुना 0.2। अब पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 10 लिखाएगा, 0 कट गया, 3 दूना 6 किलोमीटर। अब D3 निकाल लेते हैं, सेम इसी तरह से D3 निकाल लूं तो D3 बराबर क्या हो जाएगा 70 इंटू 0.71, है ना। अब ये यहाँ से हटाएंगे तो 100 नीचे चला जाएगा क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 71 को 7 से गुना कर दें, 17 7 49। अब नीचे 10 है तो 49.7 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, तो अब एवरेज स्पीड निकाल दें। एवरेज स्पीड बराबर हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, D1 प्लस D2 प्लस D3 टोटल डिस्टेंस हो गया, यानी 31.2 प्लस 6 प्लस 49.7 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 0.52 प्लस 0.2 प्लस 0.71। अब 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, तो इसमें भी 1 0 डाल दिए। क्लियर?
चलिए 1 अंक का दशमलव, तो इसको 6.0 लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग हल कर लें। एवरेज स्पीड बराबर, ऊपर वाले को जोड़ दें तो 2079 हो गया पॉइंट, और 9 6 15 9 6 15, 1 16 का 6, बाकी 1 3 1 4 और 4 8, 86.9 बाई, नीचे वाला जोड़ेंगे तो 1 2 3 हो गया, 7 2 9 और 9 और 5 9 1 10, 14 का 4 1 1.43 हो गया। अब नीचे 2 अंक का दशमलव, ऊपर 1 अंक का दशमलव है, तो दोनों बराबर करने के लिए ऊपर में एक 0 दे दीजिए। अब ये दशमलव हट गया, ठीक है। 8690 बटा में 143 आया। इसे आप लोग हल करेंगे तो आपको आ जाएगा 59.9 किलोमीटर पर आवर आंसर। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हम लोग का हो गया एवरेज स्पीड निकालना। वेलोसिटी, velocity of a body is the distance traveled, not distance traveled. Velocity of a body is the displacement traveled, displacement traveled by it per unit time in a given direction। एक दिए गए डायरेक्शन में, ठीक है ना, जो हमारे को डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया गया है वही हमारा वेलोसिटी है, ठीक है ना। वेलोसिटी जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, एक दिए गए डायरेक्शन में जो हमारे को डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ गिवन डायरेक्शन है तो लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन बाय इट पर यूनिट टाइम, एक दिए गए समय में, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ गया, तो ए से बी के बीच का किस डायरेक्शन में चला, वो हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब भी हम लोग डिफाइन करें तो ये डिस्टेंस को आप ना ही बोलिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपको देगा। सीधा बोलिए वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, ठीक है। सिंपल, इतना तक डिफाइन करें तो बहुत अच्छा है, डिस्टेंस लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल बोले वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेस, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से और टाइम को t से, तो v बराबर क्या हो जाएगा s बाई t। क्लियर। वेलोसिटी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, जो आपका स्पीड का होगा वही इसका भी होगा, दोनों का ऐसा यूनिट समान ही होता है। क्लियर है। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इन 2 वेज, वेलोसिटी ऑफ बॉडी को 2 तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, पहला उसका स्पीड ऑफ बॉडी चेंज कर दे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और नहीं तो बाय कीपिंग स्पीड कांस्टेंट, स्पीड वही रहेगा, और डायरेक्शन चेंज कर दे तो भी वेलोसिटी हमारा किसी भी बॉडी का चेंज कर जाता है। क्योंकि वेलोसिटी में 2 चीज होते हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो अगर इस दोनों में से आप कोई भी एक अगर आप चेंज करेंगे तो बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। Uniform velocity, just like uniform speed, a body has a uniform velocity if it travels in a specified direction, एक specified direction में in a straight line and moves over equal distances in equal interval of time, no matter how small this time interval may be। दिए गए interval of time में यदि किसी भी बॉडी का ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट समान रहे तो वो क्या होता है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। और सेम लाइक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन ए बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है, द वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ऐसे वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। The magnitude of a speed and velocity of a moving body is equal only if the body moves in a single straight line. यदि एक ही स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी मूव करता रहेगा तभी आपका स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी होगा, नहीं तो नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज, स्पीड अलग, वेलोसिटी अलग। If body does not move in a single straight line, then the speed and velocity of body are not equal. यदि आपका डायरेक्शन चेंज कर देगा, सिंगल स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो स्पीड और वेलोसिटी अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि कोई बॉडी यहाँ से यहाँ गया और 4 मीटर तय किया, और यहाँ से यहाँ गया 3 मीटर तय किया, या कहिए यहाँ से यहाँ गया 4 किलोमीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड से, इधर से इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ए से बी गया 4 मीटर पर सेकंड, बी से सी गया 3 मीटर पर सेकंड। तो ए से सी के बीच में तय की गई एवरेज स्पीड जो है वो हो जाएगा 4 + 3, लेकिन वेलोसिटी जो है ये आएगा, यहाँ पर का आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, लेकिन ये क्या आएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो दोनों डिफरेंस हो जाते हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड चेंज हो जाते हैं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है और स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस जो होते हैं वो ये दूरी हो गया और डिस्प्लेसमेंट हमारा ये दूरी हुआ, ठीक है। तो जैसे डायरेक्शन चेंज करेगा कि हमारा वेलोसिटी भी चेंज कर जाएगा। द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो, और किसी भी बॉडी का एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है, क्योंकि यहां से चलना शुरू किया और यहीं पर चल के आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी यहां पर जीरो हो जाएगा। लेकिन एवरेज स्पीड जीरो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया 10 मीटर पर सेकंड, यहां से यहां गया 20 मीटर पर सेकंड, थोड़ा देर बैठा रहा तो 0 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ रहा 30 मीटर पर सेकंड, तो 10, 20, 0, 30 सब जुटेगा, है ना। तो एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। एक क्वेश्चन देखिए, a car travels a distance of 200 km from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate a speed and velocity of the car for this journey. चलिए देखते हैं। A car travels a distance of 200 km from Delhi to Ambala towards north. दिल्ली से अंबाला गया, ठीक है, ये दिल्ली है और ये अंबाला है, किधर है, नॉर्थ की तरफ। तो इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, इस स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, और डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर, टाइम कितना है 5 घंटा, 5 24 40 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चला है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी यही है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए वेलोसिटी भी वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट तो वही है और तो कुछ है नहीं, दैट इज इक्वल टू 200/5, दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स, डायरेक्शन बोलेंगे नॉर्थ। आंसर क्लियर? तो ये निकल गया वेलोसिटी और स्पीड। चलिए, थैंक यू।